जय श्री राम मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और हम आज बात करने वाले हैं अरुण गोविल साहब की। फिल्मी खिचड़ी के नए अध्याय में हम बात करने वाले हैं 80 और 90 के दशक में जब रामायण टेलीविजन पर आया करता था, तब जो राम भगवान का रोल प्ले किया करते थे वो थे अरुण गोविल साहब। और हुआ कुछ यूँ कि कोविड के समय में भी एक बार फिर से रामायण को दिखाया गया और तब भी इतना इससे प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया गया है, बहुत इज्जत की गई है और एक बार फिर से ये हिट शो बनकर निकल कर आया है। और दोस्तों, कुछ हुआ यूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी। फिल्म का जो नाम है वो है 695, जिसमें कि जो राम मंदिर बनने का पूर्ण संघर्ष रहा है उसे दिखाने की कोशिश की गई है। और भगवान राम यानी कि टेलीविज़न के भगवान राम अरुण गोविल साहब उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तब मेरी उनसे कुछ बातचीत भी हो रही थी, हम पत्रकारों की, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो जनजागृति आज आपने देखी है राम मंदिर के समय, मतलब इस पूरे फिल्म में भी आपने देखी ही होगी, तो क्या जब आप शूट कर रहे थे अपने सीरियल रामायण को, तब ये जनजागृति आपको देखने का मौका मिला था? नहीं, ये जो आप इस बात को ठीक कह रही हैं कि ये जो एक जन जागृति हुई है, ये कभी भी ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था कि ये नहीं थी, और कभी भी ऐसा नहीं था कि ये इस तरह चरम पर थी, उत्कर्ष पर थी। ये धीरे धीरे जन जागृति हुई है और ये हुआ है राम मंदिर के कारण बेसिकली, क्योंकि राम मंदिर की लड़ाई जो लड़ी है सब का, और इसके सबसे बड़े कर्णधार जो कहा जा सकता है, जिन्हें माना जा सकता है, जो हैं, इस सारे श्रेय का जो, इस सारे बात का जो श्रेय है वो हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए। प्रिंस, एक और बहुत ही ज़्यादा रोचक जानकारी देती हूँ कि भगवान राम का रोल प्ले करने वाले अरुण गोविल साहब को पहली बार तो रामानंद सागर साहब ने इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। बड़ा ही सुंदर मौका था वो। जब वो पूरी बातें बता रहे थे तब हम भी रोमांचित हो रहे थे, हम जितने भी पत्रकार थे हम लोग भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जब ये पता लगा कि रामायण को बनाने जा रहे हैं, तो मेरे मन में यह आया था कि मैं भगवान राम का चरित्र करूं। तो मैं चला गया उनके पास, मैंने कहा मुझे भगवान राम का चरित्र करना है। तो वो छोटा पतला चश्मा लगा के ऐसे मुझे देखा, 2-3 बार ऊपर से लिखे, ठीक है जब समय आएगा तब बताएंगे आप। समय आया, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और मुझे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया, आउटराइट। मुझे ये कहा गया कि तुम भरत का रोल कर लो, लक्ष्मण का रोल कर लो, ये रोल भी बहुत अच्छे हैं, पर मेरे दिमाग में मैं रोल नहीं करना था मुझे रामायण में कोई भी। मुझे श्री राम का चरित्र करना था, जो मैंने उनसे कहा। और मैंने ये भी कहा उनसे कि अगर मैं इस योग्य नहीं हूं, आप मुझे इस योग्य नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब कोई जरूरी थोड़ी है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। मैं अगर नहीं हूं इस योग्य तो इट्स फाइन। तो बात खत्म हो गई। कुछ महीने बीत गए, उन्होंने किसी और को, मैंने सुना था ऐसा कि सेलेक्ट भी कर लिया था, पर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, घर पर बुलाया और मुझसे कहा कि पंजाबी में उन्होंने कहा था, मैं उतनी अच्छी पंजाबी बोल नहीं पाता, फिर भी कोशिश करता हूँ, कि अरुण, साड़ी जो कमेटी है वो डिसाइड की थी कि तेरे वर्गा राम नहीं मिलना। ओहो मित्रों, मुझे लगता है आपको ये कहानी मेरी पसंद आई होगी। मैं समझ सकती हूँ इंतज़ार की घड़ियाँ जो 22 तारीख के लिए आप टकटकी लगाकर घड़ी पर देख रहे हैं, उसके लिए ज़रा मुश्किल समय है, लेकिन ऐसे ही तो बातचीत करते हुए ये समय बीतने वाला है। जय हिंद।